सर सर ये जो बीजेवाईएम की तरफ से तिरंगा रैली ऑर्गेनाइज की जा रही है, क्या संदेश देना चाहते हैं आप जम्मू कश्मीर की जनता को और पूरे भारत को? देखिए, ये आज 370 जो है ये एब्रोकेशन हुए। आज ही के दिन जो है ये आज हमारा तीसरा साल है। तो ये एक खुशी का दिन है पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए। और यहाँ तक भारतीय जनता पार्टी की बात कहूँ तो हमेशा भारतीय जनता पार्टी के ये एजेंडे में भी रहा है कि 370 जो है यहाँ से ख़त्म होनी चाहिए। 2 विधान, 2 प्रधान, 2 निशान जो हैं वो नहीं, एक ही स्टेट, एक ही देश में नहीं चलेंगे। और इसी की खातिर जो है भारतीय जनसंघ के जो संस्थापक थे, जो प्रेसिडेंट थे पहले, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, उन्होंने अपना बलिदान भी जम्मू कश्मीर में इसी बात के लिए दिया था। और उन्होंने कहा था कि 370 यहाँ से हटना चाहिए। परमिट सिस्टम जो एक हुआ करता था उसके लिए उन्होंने अपना बलिदान दिया था। और मैं ये कहूँगा प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने 370 को ख़त्म करके एक बहुत बड़ी श्रद्धांजलि जो है ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी को दी। और भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता, चाहे वो जम्मू कश्मीर का चाहे वो देश के किसी कोने का था, तो हमेशा ये रहा है कि एक ही देश में 2 झंडे, 2 प्रधान, 2 निशान, 2 विधान नहीं चलेंगे। प्रधान तो चलो ख़त्म हो गया था श्यामा प्रसाद मुखर्जी की शहादत के बाद, लेकिन 2 जो हैं निशान अभी भी थे। आप देखते थे 2 झंडे यहाँ हुआ करते थे, एक स्टेट का और एक भारत का। और इसी प्रकार हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन विधान है वो भी लगता, जो कानून सेंटर के लागू हुआ करते थे जम्मू कश्मीर के। आज 370 ख़त्म होने के बाद 890 ऐसे कानून हैं जो सेंटर में थे, आज वही कानून जो हैं वो जम्मू में भी लागू हो गए हैं। ये बहुत बड़ी एक, मैं कहूँगा ये एक अचीवमेंट है यहाँ। सर उमर अब्दुल्ला जो एक्स चीफ मिनिस्टर रहे हैं, टाइम्स नाउ के इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि बीजेपी जितने भी डेवलपमेंट कार्य जम्मू कश्मीर में कर रही है वो पुराने चीफ मिनिस्टर्स के दिए हुए हैं। एक भी ऐसा कार्य नहीं है जो बीजेपी ने खुद लाया हो, एक भी ऐसी इन्वेस्टमेंट नहीं है जो बीजेपी ने खुद लाई हुई है। इसके ऊपर क्या टिप्पणी करेंगे? देखिए, इतना बड़ा पैकेज प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने दिया, उस पैकेज के बाद भी आपने देखा कहीं ना कहीं प्रोजेक्ट जो हैं, चाहे वो शिक्षा को लेकर हों, चाहे वो हेल्थ को लेकर हों, वो बहुत स्लो थे, बहुत ही धीमी गति से। कहीं लैंड ट्रांसफ़र की दिक्कत थी, कहीं वो प्रोजेक्ट आपके सामने मिसाल है। अगर हम जम्मू से कटरा की तरफ आते हैं, आज इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर IIT जो है ये खड़ा हुआ है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी की देन है, भारतीय जनता पार्टी की देन है। इसी प्रकार दूसरा IIM का काम जो है बार फुटिंग पे लगा है, कटिंग हो रही है, आप देख रहे हैं, वो भी थोड़ी देर के अंदर इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है खड़ा होने जा। 2 एम्स जो दिए गए ये मोदी सरकार द्वारा दिए गए। आज रिंग रोड जो है बन के तैयार होने वाली है, एट दी वर्ज ऑफ कंप्लीशन है। उसके अलावा हम देखें इतना बड़ा जो है एक्सप्रेस हाईवे 35,000 करोड़ की लागत से जो बनने जा रहा है, जो दिल्ली से अमृतसर होता हुआ जो कटरा आएगा, ये सारी प्रोजेक्ट्स जो हैं मोदी जी की, मैं कहूँगा मोदी गवर्नमेंट के टाइम ही सारे हुए हैं। और ये एक विकास की जो लहर है जो हमें देखने को ये चंद 2014 के बाद जो है ये देखने को यहाँ पे मिली है। सर 370 की बात करें तो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट ऑल कैजुअल लेबर यूनियन के उन्होंने कहा कि 370 के बाद टूटने के बाद उनको बड़ी आस थी कि उनका इशू हल होगा, लेकिन आज ऑल डिपार्टमेंट्स के हम कैजुअल लेबर लें वो आज भी सड़कों पे हैं। जब आज आप यहाँ से तिरंगा रैली निकालेंगे तो 12:30 बजे वो वहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे कटरा डिवीज़न, सब डिवीज़न में अपनी इश्यूज़ को लेके। आज भी वो रेगुलर नहीं हो पाए हैं, आज भी उनकी 2 साल की सैलरीज पेंडिंग है। तो ये जो डेवलपमेंट है ये सिर्फ नेताओं के लिए है या ये जो कैजुअल लेबर्स हैं इनको भी कुछ ऐसी सूरज की किरण देखने को मिलेगी कि ये भी बोलेंगे कि नहीं वाकई में बीजेपी ने 370 तोड़ने के बाद हमारा इशू हल किया? देखिए हिमांशु जी, ये जो कैजुअल लेबर या डेली वेजर्स या नीड बेसिस लोगों का जो मसला है, 1,16,000 ये टोटल जो ये लोग हैं जो टोटल, क्योंकि मुझे याद है मैं भी उस टाइम सरकार में था, फाइनेंस में मैं भी MOS था। पहले तो हमें ये पता ही नहीं था कि इन लोगों की तादाद कितनी है। पहली बार जब गवर्नमेंट ने कहा कि पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ये लोग कितने हैं, पहले ये पता कीजिए। जब हमने हर डिपार्टमेंट को ये एक लेटर गवर्नमेंट की तरफ से निकाला तो उस समय 25,000 पहले सारी डिटेल आई। फिर उसके बाद दोबारा आना शुरू हो गया कि बहुत सारे लोग रह गए। फिर दूसरी बार दोबारा गवर्नमेंट ने चांस दिया तो 40,000 हो गए।
फिर कहने लगे कि नहीं ये जो हैं ये अभी भी बहुत सारे लोग जो हैं वो उनको पता नहीं लगा, वो रह गए हैं, तो एक बार दोबारा चांस दिया। अल्टीमेटली ऐसे करते करते जो हैं 80,000 उसके बाद हो गए। फिर गवर्नमेंट ने लास्ट नोटिस निकाला कि हम इसको ऑनलाइन करेंगे, जो भी है इसके बाद किसी को चांस नहीं दिया जाएगा। और मुझे याद है कि उस समय मैंने असेंबली में भी उस समय जवाब दिया था क्वेश्चन में, किसी हमारे मेंबर ने वो क्वेरी लगाई थी। 1,16,000 जो टोटल उसके जो लोग जो हैं डेली वेजर जो हैं, ये कैजुअल लेबरर और नीड बेसिस के लोग सारे सामने आए थे। और ये जितने भी लोग लगे हैं ये 2014 से पहले। और जब गवर्नमेंट हमारी पीडीपी के साथ अलायंस जब हुआ तो एक उसी समय नोटिस निकाला गया कि आज के बाद कोई डेली वेजर, कोई कैजुअल लेबर, कोई भी जो है नीड बेसिस पे नहीं लगेगा, जो भी लगेगा वो पक्का लगाया जाएगा। लेकिन 1,16,000 के ऊपर हमने एक पॉलिसी भी बनाना शुरू की हमारी गवर्नमेंट ने कि इनको स्टेप वाइज जो है हम पक्का करेंगे। लेकिन बैड लक है कि गवर्नमेंट चली गई, उसके बाद गवर्नमेंट नहीं रही। लेकिन गवर्नर साहब के पास भी ये मसला आया, डॉक्टर साहब के पास भी ये लोग दिल्ली में मिले। डॉक्टर साहब की बात कर रहे हैं तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने 1 साल पहले इन्हीं लोगों को ये कहा था कि हम आपको लेबर रेट्स जो ये काम कर रहे हैं वो रेट्स आपके हम फास्टर रेट पे उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, लेकिन जो रेगुलराइजेशन की बात है वो स्टेप बाय स्टेप करेंगे। स्टेप बाय स्टेप। तो वो रेट्स भी अभी तक 1 साल बाद भी उनको इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सका है। तो 370 के बाद आम आदमी को क्यों फायदा नहीं हुआ? ये रेट्स क्यों, जो आम आदमी के मिनिमम रेट्स होने चाहिए वेजेस, देखिए वो क्यों नहीं आ पा रहे? हिमांशु जी, ये तो मिनिमम वेजेस एक्ट के तहत, जो लेबर एक्ट के तहत भी इनको जो है मिनिमम वो मिलने ही मिलने हैं। वो मुझे देखिए, इसमें एक्चुअली बहुत सारा फाइनेंस इन्वॉल्व है। जहाँ तक 1,16,000 लोग, आप समझ सकते हैं कि एक छोटी तादाद नहीं है। और हमारी स्टेट जो है ये कंज्यूमिंग स्टेट है, आपको पता है, यहाँ कोई प्रोडक्टिव स्टेट नहीं है। यहाँ तक कि सैलरीज के लिए भी हमें दिल्ली पे निर्भर रहना पड़ता है। तो इसमें एक बहुत बड़ा फाइनेंस क्रंच है। मुझे लगता है कि इसके ऊपर काम हो रहा है आने वाले टाइम में, और सभी लोग इनके साथ हैं, क्या हम भी इनके फेवर में हैं। चीज़ कह रहे हैं तो जी, आज जी। कैजुअल लेबर सुनेंगे आपकी बात। जी जी जी। जितने भी 1,16,000 हैं, तो आने वाले समय में आपके मुख से वो लोग सुनना चाहेंगे कि उनका मसला हल होगा कि नहीं। सर बिल्कुल उनका मसला हल होना चाहिए हिमांशु जी। मैं हमेशा उनके साथ खड़ा हूँ, जब मैं गवर्नमेंट में था तब भी, जब मैं मिनिस्टर नहीं था, एमएलए था। क्या रीज़न रहा मैं जब आज ये लोग मांगे कर रहे हैं तो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ने म्युनिसिपैलिटी के ऊपर एक इंक्वायरी बिठा दी कि देखा जाए कि इनको कैसे लगाया गया है। कहीं ना कहीं इनकी आवाज़ को दबाने की कोशिश नहीं की जा रही। और आप एक्स एमएलए रियासी रह चुके हैं और मिनिस्टर रह चुके हैं, 11 पोर्टफोलियो आपके पास थे। आपकी आवाज़ कहीं दब के रह गई है। आपकी आवाज़ बाहर क्यों नहीं आती कि आज ये लोग जब हक मांग रहे हैं तो आप क्यों नहीं बोलते कि ये इंक्वायरी गलत है? हिमांशु जी, ये आप गलत कह रहे हैं। मैं हमेशा इनके साथ खड़ा हूँ, चाहे मैं गवर्नमेंट में था, चाहे गवर्नमेंट के बाहर था। जहाँ तक डेली वेजर्स की बात है, हमेशा इनके हर प्रोग्राम में जाता रहा हूँ। जहाँ तक म्यूनसिपैलिटी कटरा के लोगों की बात है, इनको ऑनलाइन करवाने में मेरी सारी सपोर्ट है। आप इनसे पूछिए, इनको ऑनलाइन भी नहीं किया जा रहा था लास्ट मोमेंट में। मैंने किस प्रकार डायरेक्टर से बात करके, उस समय ये हमारी सुषमा चौहान जी डायरेक्टर थी, उनसे बात करके, हमारे डिप्टी सीएम जो हैं वो उस समय मिनिस्टर थे इस डिपार्टमेंट के, उनसे बात करके मैंने सभी लोगों को ऑनलाइन करवाया था, जितने भी कटरे के थे। अब देखो सर, ये एलजी एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा जो ये बिठाई गई है इंक्वायरी, इसको आप सही बोलेंगे या गलत बोलेंगे? देखिए, एलजी साहब ने इनसे कमिट किया है कि वो डेली वेजर्स का वो भी जो है इनका सेटलमेंट करेंगे। लेकिन जहाँ तक म्यूनसिपैलिटी में बहुत सारे घपले जो हैं पहले हुए हैं, अब किस बात को लेके उन्होंने कहा है इंक्वायरी के लिए, वो मैं उसमें नहीं जाना चाहता, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो हैं। आखिरी सवाल, आपने लैंड लॉस की बात की, 370 के बाद ऐसा हुआ। कटरा में करीब 1.5 साल होने को आ रहा है, लैंड की रजिस्ट्री कराना यहाँ पे बंद है। यहाँ पे आज कटरा के गणमान्य लोग भी खड़े हैं, चेयरमैन साहब भी खड़े हैं। तो अगर ये सब चीज़ें नॉर्मलाइज हुई हैं, जम्मू में अगर रजिस्ट्रेशन हो रही है तो कटरा में क्यों नहीं हो पा रही है? और अगर नहीं हो पा रही है, इसके लिए आपने क्या किया? देखो, रजिस्ट्रेशन जो है पहले ये स्मूथली चलती रही है, रियासी में भी चलती रही और कटरा में भी ये मेरे को लगता है कि होती रही। अब बीच में थोड़े से जो ये लॉज चेंज हुए हैं लैंड को लेके,
इनका ये कहना है कि अभी वो क्लियर पिक्चर हमारे पास लेकिन सर जम्मू में हो रही है। और मुझे ये लगता है कि इसमें, क्योंकि आप जानते हैं ये सारी रजिस्ट्रियाँ पहले कोर्ट में हुआ करती थी, सारा लॉ का कंसेप्ट भी एक जजेस को क्लियर होता था। अब ये जब ये रेवेन्यू के पास आ गई तो रेवेन्यू वालों का मुझे लगता है कि यहाँ तक इनका अभी कंसेप्ट भी क्लियर नहीं है, और जो एक्चुअल रजिस्ट्रार की पोस्ट होनी चाहिए अभी वो पोस्ट भी यहाँ पे नहीं लगी। ये टेम्पररी चार्ज जो है ये कभी ACR को दिया गया है, और मैं आपके माध्यम से भी कहूँगा कि गवर्नर साहब से भी अपील करूंगा कि यहाँ पे स्पेशल जो है सब रजिस्ट्रार की पोस्ट जो है, एक स्पेशल ऑफिसर जो है जो रजिस्ट्री के लिए यहाँ कटरा में भी और रियासी में भी अपॉइंट किया जाए, क्योंकि ACR साहब के पास चार्ज शिव खोड़ी श्राइन बोर्ड के EO का भी दिया गया है। अपनी भी अपील्स वो जो है रेवेन्यू की सुनते हैं, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं पब्लिक जो है सफ़र कर रही है, उसी प्रकार कटरा में भी सफ़र कर रही है। एक स्पेशल ऑफिसर जो सब रजिस्ट्रार की पोस्ट है वो कटरा को और रियासी को होना चाहिए, ताकि लोगों को रजिस्ट्री, क्योंकि कटरा एक ऐसी जगह है यहाँ रजिस्ट्री भी बहुत ज़्यादा होती हैं। मैं खुद लीगल जो है लॉ के साथ ताल्लुक़ रखा है, मैंने प्रैक्टिस भी की है, मैंने खुद देखा है कि कटरा में बहुत सारे लोग जो हैं यहाँ रजिस्ट्रियाँ होती हैं। तो आने वाले टाइम में मैं भी कोशिश करूंगा, मैं भी गवर्नर साहब तक ये बात पहुंचाऊंगा, और आपके माध्यम से भी मैं ये अपील करूंगा कि इसके ऊपर संज्ञान लेना चाहिए, ताकि पब्लिक जो है वो सफ़र ना करे। सर, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को लेके जो आज आप बाइक रैली यहाँ पे निकाल रहे हो, इसको सेलिब्रेट करने का क्या और कोई तरीका नहीं था? सर एक्चुअली देखिए, लोगों में एक बहुत ज़्यादा उत्साह है, और ऐसी बात नहीं है, आप किसी भी कार्यकर्ता को देखो, हर एक ने जो है मास्क भी पहना हुआ है, सैनिटाइजर्स भी इनके पास हैं, और कोशिश करेंगे हम पूरा जो है इसके जो पालन है SOPs के वो हम लेकर चलें, सोशल डिस्टेंसिंग भी मिला के रखें। परमिशन होती है कितने आदमियों की रैली? देखिए, ये छोटे से कार्यकर्ता हैं, युवा की टीम है, हर जगह पे ये प्रोग्राम झंडे चढ़ाने के हो रहे हैं, और तिरंगा को हम अपनी सलामी दे रहे हैं। तो मैं यही कहूँगा कि ये एक उत्साह है लोगों के अंदर, युवाओं के अंदर, और अपने तिरंगा को सलामी देना, मैं कहता हूँ कि एक रिस्पेक्ट देना एक बड़ी बात है। और सबसे बड़ी बात जो 370 आज एब्रोगेशन हुई है, उसी के सम्मान में जो है ये छोटा सा कार्यक्रम जो है यहाँ पे हो रहा है। शुक्रिया, थैंक यू।